जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की एकता जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद, महिलाओं की एकता जिंदाबाद, महिलाओं की एकता जिंदाबाद, भाइयों की एकता जिंदाबाद, भाइयों की एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। खिरिया की बाग में आंदोलनकारियों ने दूसरे दिन भी मनाया काकोरी के वीर शहीदों की साझी शहादत साझी विरासत स्मृति दिवस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी के वीर शहीदों की साझी शहादत साझी विरासत में शहीद स्मृति सभा संपन्न हुई। स्मृति सभा शुरू करने से पहले शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए काकोरी के शहीद व किसान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज 67वें दिन चल रहे आंदोलन के समर्थन में लेखक व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर असीम सत्यदेव, ऋचा सिंह व डॉक्टर UN खान उतरे। वक्ताओं ने बताया कि उस समय हमारे ये क्रांतिकारी अपने जीवन से मिसालें कायम कर रहे थे। गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों की तरह ही HRA और HSRA का भी यह स्पष्ट मानना था कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला होना चाहिए और उसका राज्य मशीनरी व राजनीति में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फांसी पर लटकाए जाने के सिर्फ 3 दिन पहले लिखे खत में अशफाक उल्लाह खान ने देशवासियों को आगाह किया था कि इस तरह के बंटवारे आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि 7 करोड़ मुसलमानों को शुद्ध करना नामुमकिन है और इसी तरह यह सोचना भी फिजूल है कि 25 करोड़ हिंदुओं से इस्लाम कबूल करवाया जा सकता है। मगर हाँ, यह आसान है कि हम सब गुलामी की जंजीरें अपनी गर्दन में डाले रहें। इसी प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल का कहना था कि यदि देशवासियों को हमारे मरने का जरा भी अफसोस है तो वे जैसे भी हो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें। यही हमारी आखिरी इच्छा है, यही हमारी यादगार हो सकती है। वक्ताओं ने कहा कि काकोरी के वीर शहीदों को इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि उनका सपना था कि देश की बागडोर मेहनतकश मजदूरों किसानों के हाथ में हो। ऐसी राज्य व्यवस्था हो जिसमें एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण न हो और एक देश के द्वारा दूसरे देश का शोषण न हो। काकोरी के उन शहीदों का सपना आज भी अधूरा है। आज देश की लोकतांत्रिक मूल्यों, प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों को औने पौने दामों पर चंद कारपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है। खिरिया बाग आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में चल रहे खिरिया बाग के आंदोलन में अपनी ज़मीन मकान बचाने की लड़ाई जो शुरू हुई, यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बनेगी।